नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय महादेव मेरे YouTube का पूरा परिवार। साथियों, अभी हमने यात्रा करी है, उसके वीडियो एक एक करके आपके सामने आएंगे। पहला वीडियो है प्रयागराज का। जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उन्हें बता देती हूँ, मैं हूँ प्रियंका माहेश्वरी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जी हाँ साथियों, हम पहुंच चुके थे प्रयागराज की पावन धरा पर। और जब हम महाकुंभ में आए थे तब यहाँ पाँव रखने तक की जगह नहीं थी, पर महाकुंभ के अवशेष अभी भी यहाँ पर बाकी थे। वहाँ पर तंबू लगे हुए थे जिन्हें हटाने की। साथियों, हम पहली बार गए थे महाकुंभ में और अभी गए तब ऐसा दिन रात का अंतर हमें लग रहा था। चलो दोनों ही तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये अभी का प्रयागराज है और वो उस साइड में आप देखिए महाकुंभ में जब हम गए थे तो कितनी भीड़ थी। और ये जो महाकुंभ का दृश्य आपको दिखा रही हूँ, ये सुबह 4 बजे का है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। प्रयागराज की वीडियो आपने देखी थी मेरी जब हम प्रयागराज गए थे, पर संगम तट पर हम नहीं जा पाए थे। तो मन में बड़ी आस थी कि जब भी मौका मिलेगा हम संगम तट पर फिर से स्नान करने जरूर जाएंगे। तो बस कहते हैं ना, बाबा की यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। उन्होंने हमारी जल्दी सुन ली और हम आ गए थे संगम के उस पावन तट पर, जहाँ से नौका के द्वारा हमें जाना था संगम तट पर, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती मैया का संगम होता है। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि नाव अभी प्रशासन ने बंद कर रखी है। तो मन थोड़ा उदास हो गया, पर हमने हार नहीं मानी, क्योंकि इस बार तो संगम में स्नान करना ही था। वहाँ जो श्रद्धालु थे वहीं के गंगा जल के छींटे लगा करके जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि नाव 2 बजे बाद प्रारंभ होना थी। पर हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। ये गंगा जल की छींटे लगा करके ही लोग तृप्त हो रहे थे। हम वहीं बैठे थे और थोड़ी ही देर में सूचना आ गई थी, 5 या 10 मिनट बाद ही, कि नाव फिर से चलना प्रारंभ हो गई है। तो बस हमारी तो सुन ली थी बाबा ने और हमने भी नौका विहार करना प्रारंभ कर दिया। पर यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि यहाँ जब भी नौका विहार करें, नौका के द्वारा संगम तट पर जाएं, यहाँ बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है साथियों। तो बस थोड़ा सा भावताव करके जाएं तो हमें सही रेट में पड़ जाता है। तो हम बस मैया गंगा मैया को हमने प्रणाम किया और थोड़े से हमने आनंद लिया वहाँ की नैया का, वहाँ के मौसम का, और बैठ गए थे हम भी हमारे साथियों के साथ नौका में। और ये जो केवट भैया है बहुत ही अच्छे से नौका विहार करा रहे थे हमें। हम जा रहे हैं संगम तट पर, थोड़े से भजन कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। पते पते हर हर महादेव। बोलो गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, सरस्वती मैया की जय। बस हम महादेव के जयकारों के साथ पहुंच चुके थे संगम के पावन तट पर, जहाँ पर गंगा यमुना और मुक्त सरस्वती मैया का संगम होता है। 3 नदियों का यहाँ पवित्र संगम है। तो बस बच्चे तो पानी में देखते से कूद पड़े थे और अच्छे से सबने सभी भगवान देवी देवताओं का ध्यान करते हुए डुबकी लगाई। तो बस हम भी थोड़ा सा स्नान कर लेते हैं। उसके बाद प्रयागराज में हम लोग कहाँ गए, कहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रयागराज में, पूरा जानेंगे इसी वीडियो में साथियों। मैं हूँ प्रियंका माहेश्वरी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। और मेरे पूरी YT यूट्यूब फैमिली की तरफ से मैंने भी गंगा मैया से प्रार्थना करी और आप सभी के नाम की डुबकी ज़रूर लगाइए। चलिए, हमने गंगा मैया के तो स्नान कर लिए। स्नान के बाद हम आ गए थे वहीं पर पास में किला है, किले के अंदर है अक्षय वट वृक्ष और पातालपुरी। तो हम दोनों के ही दर्शन करेंगे। कहते हैं कि अक्षय वट वृक्ष ऐसा वट वृक्ष है जो प्रलय आने पर भी समाप्त नहीं होता है। बहुत ही पवित्र, बहुत ही उत्तम अक्षय वट वृक्ष के हमने दर्शन करे, वहाँ पूजा करी। और उसके बाद हमें मिल गए थे ये छोटे से महादेव, जो मेरा पल्लू पकड़े हुए मेरे साथ साथ घूम रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। है तो ये लड़की पर महादेव बनी हुई थी, बहुत सही।
फिर हम आ गए थे पातालपुरी दर्शन करने के लिए। एक तरफ अक्षयवट है तो दूसरी तरफ उसी किले में है पातालपुरी। पातालपुरी जहाँ स्थित है वहाँ पर भी एक अक्षयवट वृक्ष है, तो हमने तो दोनों के ही दर्शन किए। अक्षयवट वृक्ष के अंदर सभी देवी देवता हैं जिनके दर्शन नीचे कराए जाते हैं। पातालपुरी का मतलब है पाताल, यानी कि नीचे अंदर की तरफ जा कर के दर्शन करना। तो दर्शन करे हैं वहाँ पर भी। नीचे अक्षयवट वृक्ष की जड़ें हैं, वहाँ पर भी दर्शन किए हैं। अंदर है तो बस आप देखिए इस तरह से हम अंदर जा रहे थे। ये है भागीरथी, ये क्या इच्छा नाम ये माता पिता का। पातालपुरी घूमने के बाद अक्षयवट वृक्ष से दर्शन करने के बाद साथियों हम पहुंच चुके थे संगम तट लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। जय हो बजरंग बली की जय हो। ध्वजा के दर्शन करें। जय बाबा की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय सीताराम। आप भी ध्वजा के दर्शन करिए। कहते हैं कि शिखर दर्शनम सब पाप नाशनम, उसी तरह से ध्वजा के दर्शन और शिखर के दर्शन से दर्शन का पुण्य मिलता है। उसके बाद हम ऑटो करके चले गए थे वेणी माधव मंदिर में। कहते हैं यहाँ के दर्शन के बिना प्रयागराज की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है, तो यहाँ के दर्शन जरूर करें जब भी प्रयागराज आएँ, नहीं तो संगम स्नान का पूरा पुण्य नहीं मिलता है। हमने प्रयागराज की महत्वपूर्ण चीज़ें देखी थी, उसमें से एक और है नाग वासु जी का प्राचीन मंदिर। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। नाग वासु की वही है जो भगवान शिव के गले में विराजित रहते हैं। आप इनके दर्शन जरूर करिए। कहते हैं यहाँ पर जो भी पीड़ा होती है हमारे शरीर की वह दूर हो जाती है, क्योंकि जब समुद्र मंथन के बाद वासुकी नाग जी को दर्द होने लगी, पीड़ा होने लगा, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से कहा था मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है, इसका निवारण करिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा था आप प्रयागराज के तट पर जाकर के विराजित हो जाइए, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। तब यहाँ आने के बाद उनकी पीड़ा दूर हो गई थी। इसी तरह से महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर सोए थे, मृत्यु के बाद उन्होंने भी ब्रह्मा जी से यही कहा मुझे बाणों की सैया पे सोने पर बहुत पीड़ा हुई थी, उसका दर्द मुझे अभी भी है। तब उन्होंने कहा था आप भी प्रयागराज के संगम तट पर जाकर के विराजित हो जाइए, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो दोनों ही मंदिर यहाँ पर है। नाग वासु जी के साथ साथ भीष्म पितामह भी यहाँ पर है। और यहाँ पर कहते हैं आने के बाद जो भी अपनी पीड़ा बताता है उनके दुख दर्द और पीड़ाएं दूर हो जाती है, और ये बहुत ही वास्तविकता है साथियों। तो नाग वासुकी जी के दर्शन जरूर करें, और जो भी पीड़ा है उसके बारे में अगर आप मन ही मन सोचेंगे तो बाबा यहाँ से भी सुन लेते हैं। तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हम आ गए थे श्री अलोप शंकरी देवी माता के मंदिर में। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जहाँ पर माता जी की उंगलियाँ गिरी थी। जब शंकर भगवान उन्हें उठा करके ले जा रहे थे तब उनका जो हाथ का जो एक अंग है, उंगलियां, वह यहाँ पर गिरी थी। यहाँ पर माता जी की कोई तस्वीर नहीं है। यहाँ पर माता जी का झूला लगा हुआ है, साथ ही झूले के नीचे एक कुंभ है, वहाँ से जल लेकर के पंडित जी सबको देते हैं। तो ये झूला है, और झूले के जस्ट नीचे ही एक छोटा सा जल से भरा हुआ कुंभ है, यहाँ से जल लेकर के पंडित जी सबको देते हैं। तो माता का आशीर्वाद सब पर बना रहे। कहते हैं माता को जो सुहाग की सामग्री अर्पित करता है माँ उसका अखंड सौभाग्य जरूर रखती है। तो इसके बाद हम इंदिरा गांधी ये है जी का आनंद भवन, इंदिरा गांधी जी का घर। यहीं इसको रहे, अभी म्यूजियम बना रखा है। यहीं रहे, बड़े पले। बहुत ही अच्छा है, पर हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि हम आए तब तक इसके गेट बंद हो चुके थे। बहुत शानदार है। बट बाहर से देखने में लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा होगा। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर। तो भाई इंदिरा गांधी थी तो बहुत ही भव्य महल में रहा करती थी। फिर हम आप पहुँचे थे महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में। बहुत ही भव्य आश्रम बना हुआ है, प्रयागराज जी का मंदिर है और यहाँ पर माता जी का मंदिर है।
शंकर भगवान का मंदिर है, शिवलिंग है, बहुत ही मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा स्थान है यह खास प्राचीन मंदिरों के हम दर्शन करते हुए फिर पहुंच चुके थे हमारी होटल की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अयोध्या दर्शन और उसके बाद काशी विश्वनाथ। तो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।